ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मेट्रो रूट को खारिज करके नए रूट पर विचार करने के सरकार के प्लान ने इस इलाके के हजारों बायर्स और रेसिडेंट्स के सपनों पर पानी फेर दिया है। मेट्रो रूट के खारिज होने की खबर से नाराज ग्रेटर नोएडा वेस्ट के करीब 30 रेसिडेंशियल सोसाइटी के हजारों लोगों ने रविवार को एक मूर्ति चौराहे पर जमा होकर प्रदर्शन किया। इन रेसिडेंट्स का गुस्सा अपने स्थानीय नेताओं, विधायक और सांसद पर फूटा है। पिछले 10-12 साल से यहाँ पे इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट को स्मार्ट सिटी बोल करके डेवलप किया गया, जबकि एक छलावा था। ये सारी सरकारें जितनी भी आई पिछले 12 सालों में, 10 सालों में जितनी सरकारें आई, आज हमारे सामने विकल्प ऐसा है कि फीडर बस के नाम पे भी कुछ नहीं है। यहाँ से अगर हमें जाना हुआ तो ऑटो के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो अपने ट्रांसपोर्टेशन। लोगों की शिकायत है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो स्थानीय नेता यहाँ की आबादी को महत्वपूर्ण होने का एहसास दिलाते हुए वादे करते हैं, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन के निवासियों को सरकार और अथॉरिटी की तरफ से पिछले 10 साल से मेट्रो के आने का भरोसा दिया जा रहा है। पिछले कई सालों से मेट्रो के आने का प्लान बनता है और फिर रद्द हो जाता है। मेट्रो पिछले 10 सालों से मेट्रो के विषय में बात हो रही है और ये हाई सिटी डेवलप की गई है, लेकिन मेट्रो यहाँ पर पिछले 10 सालों से केवल बातें हो रही है। मुझे याद है कि मेरी यहाँ पे मैं 22 फरवरी 2018 को यहाँ पे शिफ्ट किया था और उसी दिन सारे नेशनल न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडलाइन के साथ ये आया था कि मेट्रो अगले साल तक जो है यहाँ पे कार्य प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अभी 2023 हो गया, कभी मिट्टी परीक्षण होता है, कभी डीपीआर पास होता है, कभी टेंडर फेल हो जाता है, कभी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिलते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों की नाराजगी इस बात से भी है कि नेताओं के वादों पर भरोसा करके उन्होंने बीजेपी के नेताओं को अपना प्रतिनिधि चुना, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। नोएडा के सांसद और विधायक दोनों बीजेपी से आते हैं। ऐसे में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के निवासियों की उम्मीदें वर्तमान सरकार से ज्यादा हैं। नोएडा के सांसद महेश शर्मा और ग्रेटर नोएडा के विधायक बीजेपी से आते हैं। डबल इंजन की सरकार से क्षेत्र के निवासी बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मेट्रो रूट में बदलाव के कारण लोगों का गुस्सा अपने क्षेत्र के नेताओं पर टूटा है। पिछले 10-12 साल से हम लोग सब मुद्दे उठाते भी आए हैं, सड़कों पे भी आए हैं। आज के समय में मुख्य जो मुद्दा है वो है मेट्रो का। हम लोग यहाँ पर 10 साल पहले जब घर लिया था तो हमें यही बताया गया था कि यहाँ पर मेट्रो की सुविधा मिलेगी, आपके पास आपके बच्चों को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये सारी समस्या को हम रोज़ भुगतते हैं। रोज़ हमको यहाँ से जाना होता है सेक्टर 51, वहाँ पहले जाओ फिर शाम को आने। तो बच्चे बड़ा डर का माहौल उनके साथ रहता है। हमें ये लगता है कि बच्चे सुबह गए शाम को कैसे आएंगे। आमतौर पर हमने देखा बहुत सारी वारदात भी देखने को मिली। बच्चे आ रहे हैं या हमारी बहनें आ रही हैं, माएँ आ रही हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आने में। आंदोलन कर रहे निवासियों का कहना है कि नेताओं के वादों पर भरोसा करके यहाँ के रेसिडेंट्स को कोई फायदा नहीं हुआ है। 10 साल से ज्यादा समय से मेट्रो का झुंझुना दिया जा रहा है, लेकिन हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर मामला आगे टरका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और अपने अधिकारों की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रही है। रविवार के विशाल प्रदर्शन के बाद इलाके के रेसिडेंट्स ने फैसला किया है कि अगर सरकार की तरफ से उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, मेट्रो के पूर्व प्रस्तावित रूट को रिस्टोर नहीं किया जाता है, तो आगामी 10 दिसंबर को ग्रेटर नोएडा से निकलकर ये मांग दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच जाएगी और जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। क्षेत्र के निवासी आने वाले चुनाव के समय नेताओं से सवाल पूछने के मूड में हैं कि उन्होंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए क्या किया। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वर्तमान प्रस्तावित मेट्रो रूट को खारिज कर दिया है। प्रस्तावित रूट को खारिज करने के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि ये रूट दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन सेक्टर 52 स्टेशन और प्रस्तावित 14.9 किलोमीटर के लिंक के बीच अच्छी कनेक्टिविटी की गारंटी नहीं देता है। इसलिए वैकल्पिक रूट का प्लान तैयार किया जाएगा। इस क्षेत्र के निवासी नाराज हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने नवंबर 2022 में 14.9 किलोमीटर की मेट्रो लिंक रोड के लिए 2197 करोड़ की राशि को मंजूरी दी थी। सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक पीआईबी से मंजूरी मिलने के बाद मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलनी थी। फिर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद नोएडा अथॉरिटी निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों को शामिल करती, लेकिन अब वर्तमान प्रस्ताव के पीएमओ से रद्द हो जाने के बाद पूरी प्रक्रिया ही रद्द हो गई है।
और अब नए सिरे से प्लान में बदलाव करने के बाद फिर से पूरी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नोएडा के ग्रेटर नोएडा में तेजी से रिहायशी अपार्टमेंट्स का निर्माण हुआ है। यहाँ फिलहाल करीब 14 से 15 लाख की आबादी रह रही है। वहीं आने वाले वर्षों में ये आबादी तेजी से बढ़ेगी। इतनी बड़ी संख्या में रिहाइश होने के बावजूद इस इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना के बराबर है। ज़्यादातर लोगों को निजी वाहनों या फिर ऑटो रिक्शा जैसे वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है, जबकि इस इलाके से रोजाना लाखों लोग दिल्ली, गुड़गांव और एनसीआर में काम करने जाते हैं। ऐसे में इस इलाके के लोग शिद्दत से मेट्रो के आने का इंतजार कर रहे हैं। मेट्रो का आना न केवल यातायात को सुचारू करेगा बल्कि प्रदूषण पर भी रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।